स्टार्ट। सुनना, दिमाग लगाओ यार। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? एक तरीका जिसके थ्रू हम किसी भी चीज का, ऑर्गेनिज्म है, कंपाउंड है, कोई भी चीज उसका नाम रखते हैं। हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो हमने सिंपल सा लॉजिक क्या निकाला कि किसी ऐसी चीज का नाम रखें, किसी कंपाउंड का नाम रखें। कंपाउंड का नाम रखने के लिए हमने सबसे पहले बेसिक चीज से स्टार्ट करा था कि अगर एक कार्बन की चेन है, उसमें अगर एक कार्बन है तो हम उसके लिए यूज करते हैं एक वर्ड रूट यूज करते हैं, दैट इज मैथ। अगर 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप। मैथ, एथ, प्रॉप, बुट, पेंट, हेक्स, हैप, ऑक, नन, डेक, ये थे। अगर एक कार्बन चेन जितनी मर्जी लंबी है, लेकिन अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? वो कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो नाम के पीछे क्या आएगा? वर्ड जो है उसके पीछे क्या आएगा? एन। अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो इन, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो आइन। समझा? जितनी मर्जी कार्बन चेन, लंबी कार्बन चेन है, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर एक जगह पे भी डबल बॉन्ड आ गया ना तो इसका ना इन वर्ड यूज किया जाएगा। आया एज अ सफिक्स। ठीक है, सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है, प्रीफिक्स जो आगे लगता है। आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? उसके बाद बात आती है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो मैंने लास्ट क्लास में फंक्शनल ग्रुप पूरी तरह से समझाने की कोशिश करी थी, और हमने एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा भी था, दैट इज अल्कोहल। सुनना, दोबारा स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल ग्रुप वो होता है जिसमें एक कार्बन एटम के साथ पहले हाइड्रोजन लगा होता है, अब क्या होता है? कोई और एटम आके लग जाता है, कोई और एलिमेंट का एटम आके लग जाता है। जब किसी और एलिमेंट का एटम आके लगता है ना, तो वो जो कंपाउंड था उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। पहले वो बिल्कुल अलग तरीके से एक्ट करता था, जैसे वो एटम आया, एक एटम आया है, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। समझ आया? वो एटम क्या हो सकता है? वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कुछ भी हो सकता है। समझ आया? लेकिन हमारे सिलेबस में कौन से ज्यादातर हमारे सिलेबस में सल्फर वगैरह, फास्फोरस वगैरह, सॉरी ऑक्सीजन वगैरह। आया समझ में मैंने क्या बोला? ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप है। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुम लोगों को, हमारे पास 5 फंक्शनल ग्रुप है। एनसीईआरटी में 7 लिखे हुए हैं, लेकिन हमने पहले ही 2 कर लिए, दैट इज अल्केन और सॉरी अल्कीन और अल्काइन। ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी उन्होंने फंक्शन ग्रुप में डाला हुआ, लेकिन हमने पहले ही कर लिया। आया समझ में मैंने क्या बोला? अब बात आती है कि चलो भैया ये सब हमें समझ में आ गया, हमने पहला फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ लिया था। और पहला फंक्शनल ग्रुप क्या था? पहला फंक्शनल ग्रुप था हैलोजन ग्रुप। आया समझ में मैंने क्या बोला? पहला फंक्शनल ग्रुप क्या था? हैलोजन फंक्शनल ग्रुप था। अब बात आती है कि हैलोजन फंक्शनल ग्रुप की क्या पहचान है, क्या था उसके अंदर। हमने उसके सब कुछ पढ़ लिया था, एग्जांपल वगैरह। हम एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि वाला टॉपिक दोबारा रिवाइज हो जाए, खत्म हो जाए, फिर हम आगे बढ़ जाए। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होता है हैलोजन। हैलोजन का मतलब क्या है? हैलोजन का मतलब है 17th ग्रुप। एक जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो 17th ग्रुप में आता है, वो वाले ग्रुप को क्या बोला जाता है? हैलोजन ग्रुप बोला जाता है। समझ आया? हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, तुम्हें उसमें सिर्फ कुछ लिमिटेड चीजें याद रखनी है। वो क्या क्या है? पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप का नाम। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? उस फंक्शनल ग्रुप की पहचान कंपाउंड में, कि कंपाउंड में ऐसा क्या देखें हम जिससे पता लग जाए कि हाँ यही वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो उसकी पहचान पता नहीं करेगी। उसके नाम में पहचान। आया समझ में मैंने क्या बोला? देखो, कंपाउंड में पहचान का मतलब क्या है कि मान लो मेरे 10 दोस्त हैं, मैं 10 दोस्तों के साथ खड़ा हूँ, तो तुम मेरे फेस, मेरे कपड़ों से पहचानोगे कि हाँ ये हिमांशु भैया है। लेकिन अगर नाम लिखे हुए हैं 10 लोगों के, तो मेरे नाम से पहचानोगे कि हाँ ये बंदा है। तो अगर कंपाउंड बना हुआ है तो तुम कंपाउंड देख के पहचानोगे अच्छा ये लगा हुआ तो ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अगर नाम लिख दिया जाए तो नाम में भी एक पहचान होनी चाहिए जिससे तुम पता लगा सको कि हाँ ये इसकी बात चल रही है। आ रहा समझ मैंने क्या बोला? ठीक है, तो क्या हो गया? नाम अनम्यूट मत करो, श्रेया अपने आप को अनम्यूट कर ले, सॉरी म्यूट कर ले। ठीक है श्रेया, यहाँ पे समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से। ठीक है भैया, पहला चीज क्या है? पहली चीज है उसकी वो क्या नाम है, कौन सा फंक्शन है उसका नाम, उसकी कंपाउंड में पहचान, उसके जो नाम लिखा हुआ है उसमें पहचान। फिर तीसरी चीज, चौथी चीज आती है कि जो पहचान लग रही है ना, क्योंकि कभी कभी क्या करना जरूरत है, हमेशा नाम लिखा हुआ, हमें ज्यादा नाम देना पड़ता है। तो जो पहचान वाला जो नाम है वो पहले लगेगा या बाद में लगेगा? नहीं आया समझ? सुनो, मेरा नाम हिमांशु है, ये है वर्ड रूट, ये है मेन वर्ड, ये हमेशा मैथ, एथ, प्रॉप, बोर्ड, पेंट यही होगा। ठीक है, इसके पीछे लगता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला ए, इन और आइन। ठीक है, अब आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये बताएगा कि नाम के आगे लगेगा या नाम के पीछे लगेगा। अगर नाम के आगे लग रहा है तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा प्रीफिक्स काम कर रहा है, और अगर नाम के पीछे लग रहा है तो फंक्शनल ग्रुप ऐसा सफिक्स काम कर रहा है। आया मैंने क्या बोला? तो नाम के आगे लगता है उसकी पहचान, या नाम के पीछे लगती है उसकी पहचान, ये बात करेंगे। जैसे मेरा नाम हिमांशु है, मेरी पहचान मेरे नाम के पीछे लगती है, दैट इज अवस्थी, है ना। लेकिन किसी किसी के नाम में होता है ना कि उसकी पहचान आगे लगती है। नया मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे एक मुस्लिम नेम है मोहम्मद, ठीक है, तो वो क्या होता है नाम के आगे लगता है।
है ना। तो वो जो मतलब जो भी कास्ट होगी मेरे को नहीं पता जो भी है, ठीक है, तो उसके नाम के आगे लगता है। वो क्यों लग रहा है भाई नाम के आगे, तो उसका सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। नाम मेरा स्टूडेंट था यार मोहम्मद रोशन, ठीक है, रोशन उसका नाम है, ठीक है ना, और उसके पीछे क्या उसके नाम के आगे लगाओ, जैसे मेरे पीछे लगा होता है, तो उसके नाम में क्या कर रहा है वो सफिक्स की तरह काम सॉरी प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा है। मेरे नाम में पहचान जो है वो प्रीफिक्स सफिक्स की तरह काम कर रही है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे नाम में सफिक्स की तरह काम कर रही है पहचान, उसके नाम में प्रीफिक्स की तरह काम कर रही है, तो जो पहले लगती है। आया समझ में, मैंने कहा नाम उसका रोशन है लेकिन नाम के आगे लग रहा है। आया समझ में मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना जरा ध्यान से, ठीक है भैया। अब बात करते हैं कि हमको ये चार चीजें हर किसी के बारे में याद रखनी है। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलोजन। सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हेलोजन। नाम क्या है, हेलोजन। पहचान क्या होगी, म्यूट कर ले गौतम भाई साहब, म्यूट करना होता है ऑप्शन, मैं यहाँ से परमानेंट म्यूट कर सकता हूँ, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये लो परमानेंट म्यूट कर देता हूँ तुम लोगों को मैं, ठीक है। अब किसी को भी कोई दिक्कत होगी तो चैट में डालेगा वो, ठीक है। सुनना, हेलोजन, ठीक है भैया। ये तो मुझे समझ में आ गया कि हेलोजन है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है। हेलोजन फंक्शनल ग्रुप अब क्या करता है ये समझना जरा ध्यान से, ठीक है। सुनना भैया, ये बताओ कि हेलोजन फंक्शनल ग्रुप तो ठीक है, नाम पहचान, नाम क्या है हेलोजन, फंक्शनल ग्रुप का नाम था ना। फिर बात आती है इसकी पहचान क्या है, कंपाउंड में क्या पहचान है। अगर कंपाउंड के अंदर फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन लगा हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये तो हो गई कंपाउंड में पहचान। नाम में क्या होगी, अगर तुम्हें नाम में दिख जाए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो या फिर आइडो, अगर नाम में तुम्हें दिख जाए फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो या आइडो, तो तुम क्या बोलोगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है। आया समझ में मैंने क्या बोला, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है। चौथी चीज क्या थी कि नाम के आगे लगती है पहचान, नाम के पीछे लगती है। भाई साहब एक चीज याद कर लो, एक यही इकलौता फंक्शनल ग्रुप है जिसकी पहचान नाम के पहले लगती है। आया समझ में मैंने क्या बोला, तो चलो दोबारा बताता हूँ मैं। अगर तुम पढ़ के आए होते ना तो ये चीज मेरे को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, 7 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हुए मेरे तुम्हारी वजह से। सुनना जरा ध्यान से, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है। अगर मैं इसका सिंपल नाम सोचूं, अब इसके अंदर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है ना, अगर मैंने बॉन्ड खाली छोड़ा था हाइड्रोजन है और वो कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मैथ एथ प्रोप, प्रोप और सारे सिंगल बॉन्ड, तो इसका नाम क्या है, प्रोपेन। इसका नाम क्या है, प्रोपेन। पक्का समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर पहचान लगा, मैं इसके अंदर कोई फंक्शन ग्रुप लगा दूं, मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर आयोडीन लगा दूं, तो आई देखते ही तुम्हें याद आ जाएगा कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है। अब तुमसे अगर पूछा जाए कि बेटा इसका नाम क्या होगा, तो अब तुम इसका नाम बताओगे, और तुम्हें पता है कि इसके नाम में जो पहचान लगती है इसकी पहले लगती है ना, नाम से पहले लगती है, तो इसके वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट तो इसका मैथ है, सॉरी मैथ है, प्रॉप है ना, प्रोपेन इसका वर्ड रूट है, तो इसकी पहचान नाम से पहले लगती है। और नाम से पहले क्या लगेगी, आयोडीन है तो क्या लगेगी पहचान, आइडो सॉरी, समझा है मैंने क्या होगा, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा आइडो प्लस मैथ है प्रॉप, प्रॉप प्लस सारे सिंगल एन, तो एक फ्लो में लिखा जाता है ये पूरा नाम, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, आइडो प्रोपेन। क्या होगा इसका नाम, आइडो प्रोपेन। फ्री हैंड में लिखना है, बीच में कोई जगह नहीं देनी, और पहला लेटर ही सिर्फ बड़ा होगा, बाकी सारे अल्फाबेट छोटे होंगे। आया समझ में मैंने क्या बोला, तो देख रहे हो जो पहचान थी वो नाम के पहले लगी है। आ रहा समझ में मैंने क्या बोला, ये है पहला फंक्शनल ग्रुप दैट इज हेलोजन। आया समझ में मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, खत्म, ठीक है। अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो प्लीज पूछ लेना यार, ठीक है। आइडोप्रोपेन, अच्छा हाँ सही तो है, लेकिन एक गलती क्या है तेरे को पता ही है, ठीक है। वो गलती ये है कि पहला वर्ड गलत लिखा है तो नहीं आती, ठीक है। आया तक समझ में मैंने क्या बोला, ठीक है। अब सुनना जरा ध्यान से, ठीक है भैया, हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यार, चलो आगे बढ़ने का मतलब क्या है, अब हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये कैसे काम कर रही है चीजें, ठीक है। एक सेकंड, समझ में आया मैंने क्या बोला, चलो समझना जरा ध्यान से। पहला फंक्शनल ग्रुप तो हो गया, अब दूसरा फंक्शन, अच्छा और एग्जांपल चाहिए क्या,
अरे यार और एग्जांपल क्या भाई, तुम जितने एग्जांपल बोलोगे हम उतने एग्जांपल करेंगे। ये लो अब यहाँ पे जोड़ दो फ्लोरीन, क्या होगा इसका नाम, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, और कितने कार्बन है, चार, चार तो बुट और सारे सिंगल बॉन्ड एन, तो इसका नाम क्या होगा, फ्लोरोबुटेन। आया समझ में क्या बोला, बिना स्पेस के FLUOROBUTANE, फ्लोरोबुटेन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया समझ में मैंने क्या बोला। मैंने इसकी एडवांस नेमिंग भी बताई थी, जिसके सिलेबस में नहीं आ रहा फंक्शन ग्रुप तो वो रुक जाना, समझना, बस याद करने का अगर तुम्हारा मन है तो कर देना, वरना छोड़ देना। समझ आया, ये वन ऑफ द डिलीटेड टॉपिक में से करा रहा हूँ मैं ये, ठीक है, ये डिलीटेड टॉपिक का पार्ट है, याद रखना, ठीक है। किसी के स्कूल में आ रहा है, किसी के स्कूल में नहीं आ रहा, लेकिन फंक्शन ग्रुप के बाद जो भी टॉपिक स्टार्ट होगा वो किसी के स्कूल में नहीं आ रहा, समझना, लेकिन हम करेंगे भाई। क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमें टॉपिक कंप्लीट करने सारे। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ, चलो आगे सुनना, ठीक है भैया, हमें ये तो समझ में आ गया फंक्शन ग्रुप। सेकंड फंक्शन, अच्छा इसकी एडवांस नेमिंग पढ़ लेते हैं एक बार। एडवांस नेमिंग के लिए मैंने क्या बताया था, एडवांस नेमिंग के लिए मैंने ये बताया था कि मान लो फंक्शनल ग्रुप ये पहले वाले कार्बन पे है ना, अगर ये दूसरे वाले कार्बन पे लगा हुआ होता तो भी इसका नाम आइडोप्रोपेन लिखता मैं तो, है कि नहीं। अगर मान लो ठीक है, अभी भी मैं इसका नाम क्या लिखता, आइडोप्रोपेन लिखता, ठीक है। लेकिन अगर ये इस वाले कार्बन पे हो, अगर मान लो मैं तुम्हें नाम दे दूं, है ना, और तुम्हें बोलो कंपाउंड बनाओ, तो तुम आयोडीन यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, है ना, तुम आयोडीन को यहाँ पर भी जोड़ सकते हो, और तुम आयोडीन यहाँ पर भी जोड़ सकते हो। आया समझ में मैंने क्या बोला, अगर तुम आयोडीन यहाँ पर जोड़ रहे हो, यहाँ पे जोड़ रहे हो तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर जोड़ रहे हो और नाम ये लिख रहे हो तो ठीक है, तुम्हारे लेवल के हिसाब से। आया समझ में मैंने क्या बोला, लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर ऐसा हो जाए कि जो फंक्शनल ग्रुप है, जो पहचान है वो बीच में लगी हुई है, तो मैंने क्या बताया था, क्या लगता है, क्या यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है क्या, नंबरिंग। भाई नंबरिंग यूज की जाती है फिर, और नंबरिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ पर तो कहीं से भी कर लो, ये वाला कार्बन सेकंड ही आएगा, यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो। लेकिन जब मान लो फॉर एग्जांपल ये कार्बन यहाँ से होता, ये वाला कार्बन यहाँ पर होता, तो अब नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। सुनना, यहाँ से अगर मैं करूँ पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यहाँ पे दूसरी पोजीशन मिल रही है आयोडीन को, अगर यहाँ से करूंगा तो तीसरी पोजीशन मिल रही है, तो नंबरिंग कहाँ से करूंगा, यहाँ से करूंगा। आया समझ में मैंने क्या बोला, पक्का समझ में आ रहा है, खत्म बात। इस चीज को और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा सेकंड में, क्योंकि मैंने पढ़ा है उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा। चलो सेकंड फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेकंड फंक्शनल ग्रुप सबका फेवरेट है। क्यों है फेवरेट, भाई नाम बोलते ही तुम्हारा भी फेवरेट हो जाएगा वो, और उसका देखो, इसका नाम समझ में आ गया, नाम कंपाउंड में पहचान, ठीक है, नाम में पहचान, और सफिक्स की तरह यूज होता है, प्रीफिक्स की तरह, इकलौता है जो प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। आया समझ में मैंने क्या बोला, सेकंड फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखूंगा ना भाई, तुम्हें उसी में बोलोगे वाह क्या टॉपिक आया है, और उस टॉपिक का नाम पता है क्या है, उस टॉपिक का नाम है एल्कोहल। वाह क्या टॉपिक है, टॉपिक ही समझ में आना चाहिए, स्वाद नहीं आना चाहिए मुंह में भाई। ऐसा मत करना, अगर किसी के मुंह में टेस्ट आ गया है ना तो इसका मतलब वो बर्बादी की राह पर है। आया समझ में मैंने क्या बोला, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो हिमांशु नेगी से कांटेक्ट करो, सस्ते नशे। चलो ठीक है, सुनिए जरा ध्यान से, आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, नेगी भाई साहब छोड़ दो, पढ़ना चालू कर दो सही से, ठीक है। सुन, नाम क्या है, एल्कोहल, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप का नाम, दैट इज एल्कोहल। दूसरा क्या पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आती है पहचान। नहीं आया समझ में, जब तुम कुछ बोली नहीं तो मैं हटा सकता हूँ, वैसे कोई बात नहीं, सुन लो, यहाँ तो समझ आया मैंने क्या बोला, ठीक है। तो पहचान क्या है, एल्कोहल, पक्का समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा सॉरी, नाम है एल्कोहल, पहचान क्या होगी, कंपाउंड में अगर तुम्हें कहीं पर H हटकर, यहाँ पे भी तो फ्लोरीन हट लग रहा था तो H हट रहा था ना, यहाँ पर क्या होगा, H हटकर पता क्या लगा हुआ होगा, वहां पे लगा हुआ होगा OH, क्या लगा हुआ होगा, OH लगा हुआ होगा। आया समझ में मैंने क्या बोला, तो कंपाउंड में H की जगह पे क्या लगा हुआ होगा, OH। और याद रखना ये माइनस का साइन नहीं है, हड्डियां तोड़ दूंगा आजकल किसी ने इसको माइनस का साइन बोला था, बॉन्ड है भाई ये बॉन्ड। आया समझ में क्या कह रहा हूँ, क्लास में बताया था मैंने ना, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना। तो नाम क्या है, एल्कोहल, अच्छा नाम में पहचान कहाँ है, OH, और कंपाउंड में पहचान है भैया, ये तो अगर नाम लिखा होगा तो पहचान क्या होगी, पता है क्या पहचान होगी, बहुत आसान है यार, देखो 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 इधर देखना, OL। अगर कहीं इसका नाम लिखा हुआ है ना तो नाम के लास्ट में अच्छा कहीं पर भी OL लगा हुआ होगा, और कहाँ पे लगेगा, तो हमने पढ़ा ना हैलोजन ही है जो आगे लगता है, बाकी सारी पहचान पीछे लगती है। तो अगर नाम के पीछे OL लगा हुआ है, अगर OL लगा हुआ है
ठीक है, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो नाम में क्या लगा हुआ होगा? OL लगा हुआ होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है, नाम में पहचान OL, कंपाउंड में पहचान OH, नाम है इसका एल्कोहल, कंपाउंड में नाम जो लगता है आगे लगता है पीछे लगता है? पीछे लगता है। आया समझ में मैंने क्या बोला? क्या कह रहे हो? एग्जाम्पल? अबे भाई एक एग्जाम्पल नहीं 10 एग्जाम्पल करेंगे। कार्बन 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 कार्बन, नाम बताएगा कोई मुझे इसका? भाई आंख बंद करके बता सकता हूँ, इथेन है इसका नाम, क्योंकि 2 कार्बन इथ, सारे सिंगल बॉन्ड एन, इथेन। आया समझ में मैंने क्या बोला? लेकिन एक हाइड्रोजन हटा और OH लग गया। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, बच्चे मेरे से पता है क्या बोलते हैं? भैया आपने यहाँ पे OH लिख दिया, यहाँ पे नहीं आ सकता था, यहाँ पे नहीं आ सकता। अबे भाई कहीं पे भी आ सकता था। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कहीं पे भी लगा सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, बस वो है कि मैं जहाँ पे कन्वीनियंट होता है वहीं पे लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा इसका नाम क्या होगा? तो चलो इसका नाम पढ़ते हैं। भाई एक बात सुनना, जिसको इसका नाम देखो 4 मिनट 44 सेकंड बचे हैं, जिसको इस कंपाउंड में नाम रखना आ गया, आगे जाकर उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना? क्यों? अब समझो जाओगे तुम ये बात। सुनना, इसका नाम क्या है? मैथ एथ इथ, सारे सिंगल बॉन्ड एन, पक्का समझ में आया? प्लस नाम के पीछे लगता है ना, तो पीछे ओ आएगा, और क्या लगता है? OL। तो इसका नाम क्या है? ये है। अब पता है इसका नाम बच्चे क्या लिखोगे? तुम क्या लिखोगे और मैं भी क्या लिखता था? तो सुनना, इसका नाम लिखते इथे। आया समझ में मैंने क्या बोला? यही तो होगा। इन दोनों प्लस यहाँ लिख दिया। बस इसमें छोटी सी एक गलती है, और इसी वजह से तो नोमेनक्लेचर पढ़ना पड़ रहा है, वरना तो तुम खुद ही पढ़ लेते भाई। हमारी जरूरत ही क्या थी? सुनना, दिमाग लगाना, ये E और ये O, ये दोनों ना हमने इंग्लिश में पढ़ा था वॉवल है, नहीं पता? A, E, I, O और U ये वॉवल होते हैं भाई। बाकी वो क्या कहते हैं? तुम तो खैर म्यूटेड हो, कौन से वो कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? ये सारे क्या है? वॉवल है। और भाई साहब वॉवल को अलग से पता है क्यों बनाया गया था? ये तुम अपने इंग्लिश वाले टीचर से पूछना, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि साउंड अलग आती है इनकी। आया समझ में मैंने क्या बोला? अगर तुम इसको रीड करने की कोशिश करोगे तो इसका नाम पता है क्या बन रहा है? बड़ा गंदा सा, इथेनियल। मजा नहीं आ रहा। इसीलिए पता है क्या करा? ये एक वॉवल, ये एक वॉवल, इस वाले से बोला गया तू एक काम कर, तेरी कोई जरूरत नहीं है, तू ड्रॉप हो जा। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो इथेन का जो ई होता है ना उसको हटा देते हैं हम, और नाम क्या बन जाता है? नाम बन जाता है इथेनॉल। ये एकदम सही है, ये बिल्कुल गलत है। अगर ये लिख दिया तो ऐसा पाप लगेगा ना तुम लोगों को, पाप नहीं श्राप लगता है यहाँ पर। आया समझ में मैंने क्या बोला? तो इसका नाम क्या है? इथेनॉल। बताओ समझ में आया कि नहीं? भाई म्यूट करके क्वेश्चन पूछते हो। अच्छा सॉरी, ठीक है, इथेनॉल। इथेनॉल लविश ने सही एग्जाम आंसर दिया है, और प्रतिभा ने, बहुत बढ़िया। आया, टॉफी नहीं मिल रही। आया समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है भैया, ये वो बहुत बढ़िया समझ में आया कि हमें क्या करना है, ई को रिमूव करना है, ओ का यूज करना है, हर जगह पे आएगा। ठीक है, चलो और एग्जांपल समझते हैं। और एग्जांपल समझने हैं, चलो समझते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ये ऐसे आ जाए, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर OH लगा हुआ है, कोई बता सकता है इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मैथ एथ प्रोप बुट और OL, बुटेनॉल। पक्का समझा है मैंने क्या बोला? बुटेन प्लस OL, है ना? तो ये तो हट जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बुटेनॉल। और एक और बात, तुम्हें पेपर में अगर नाम आ जाएगा, टेस्ट में अगर नाम आ जाएगा, तो क्या ऐसे फिर ऐसे करोगे ना? सीधा ये लिखना है, अपना दिमाग मत लगाना ये लिखते समय कि मैं तो टीचर को देख स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, मैथ नहीं है ये। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सीधा नाम लिखना है तुम्हें। आया समझे मैंने क्या बोला? तो इसका नाम क्या है? बुटेनॉल। तुम में से एक बच्चा आया, बड़ी चालूबंदी कर रहे हो आप, बचे तो वैसे 1 मिनट 24 सेकंड है। नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे आप बता दो तो माने कि नंबरिंग वाला कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है, तो कोई बात नहीं, हम उसको अगले सेशन में कर लेंगे। फटाफट से अगर किसी को कुछ पूछना है फटाफट से मुझे बताओ, ठीक है? वैसे तुम म्यूट अनम्यूटेड हो, सेकंड सेशन मिस मत करना भाई। जो अगले वाले जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो पता है कौन है? इनके पिताजी हैं भाई, इससे तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, पहले बोल रहा हूँ। सेकंड सेशन मिस करा तो पहले सेशन की कोई जरूरत नहीं थी। आया समझ मैंने क्या बोला? चलो फटाफट से बताओ, शराब शैतान का दूसरा नाम हो, पता है मुझे? भैया डबल बॉन्ड में भी
ई हट जाएगा। अबे यार ऐसी बातें कर रहा है यार, खुद सोच। डबल बॉन्ड अगर होता तो इसका नाम क्या होता, बुट इन प्लस ओएल। तो ये वाला ई तो अभी भी आ रहा है, तो अभी भी तो हटेगा, तो वो क्या हो जाएगा, बुटीनॉल हो जाएगा। फिर वो आया समझ में क्या कह रहा हूँ। लेकिन वो दो फंक्शन ग्रुप एक साथ है, वो पता है क्या है, एडवांस की भी एडवांस नेमिंग। और वो कौन पढ़ाएगा, हम पढ़ाएंगे भैया डबल बॉन्ड में। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना 1 मिनट खत्म होने वाला है। सेकंड सेशन ज्वाइन करना प्लीज, सेकंड सेशन मिस मत करना भाई, पाप लगेगा ऐसा। अच्छा इस क्लास में हार्दिक है, हार्दिक 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 हैंड रेस कर दिया अगर, यार ये हार्दिक क्लास नहीं रहा यार, चलो कोई बात नहीं।